मरते दम तक में राजकुमार का वो बेमिसाल स्वैग, जब आंखें मूंद कर भी निशाने पर लगा था तीर। क्या आप जानते हैं कि 17 जुलाई 1987 को रिलीज हुई कल्ट एक्शन क्राइम फिल्म मरते दम तक में जब लेजेंडरी एक्टर राजकुमार राणा दिनेश ने अपनी खनकती और कड़क आवाज में डायलॉग बोला था, तो सिनेमाघरों में बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब निर्देशक मेहुल कुमार इस हार्ड हिटिंग क्राइम ड्रामा की पटकथा तैयार कर रहे थे, तब वे पर्दे पर एक ऐसा किरदार उतारना चाहते थे जो एक ईमानदार पुलिस अफसर से लेकर अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बनने तक अपनी शर्तों और कड़क उसूलों पर जिए। फिल्म में राणा राजकुमार का किरदार कानून के पाबंद एक ऐसे जांबाज का था जिसे जब भ्रष्ट सिस्टम और माफियाओं ने झूठे केस में फंसाकर तोड़ा, तो उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखकर अपने तरीके से न्याय करना शुरू किया। दुश्मनों के चक्रव्यूह और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक शूटरों के बीच घिरे होने के बावजूद जब राजकुमार अपने उसी शाही अंदाज में सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहते हैं, हम आंखें मूंद कर भी तीर चलाएं तो निशाना नहीं चुकता, तो वो डायलॉग सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं बल्कि उनके फौलादी आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाता है। राजकुमार साहब की वो आंखों की चमक, चेहरे की बेपरवाह मुस्कान और गर्दन को हल्का सा झटका देकर डायलॉग बोलने का वो अनोखा अंदाज ऐसा था कि सामने खड़े बड़े से बड़े खलनायक भी कांप उठते थे। गोविंदा रॉबिन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्म में गुरु शिष्य और भाईचारे का एक ऐसा इमोशनल संतुलन बनाया जिसने मरते दम तक को 1987 की सबसे बड़ी और कड़क एक्शन हिट्स में शामिल कर दिया। राजकुमार के उस बेमिसाल अभिनय और बिना किसी लाउड ड्रामे के बोले गए कड़क संवादों ने यह साबित कर दिया था कि बॉलीवुड में डायलॉग डिलीवरी का जो ताज उनके सिर पर सजा था, उसे कोई दूसरा कभी छू भी नहीं सकता। पर्दे के पीछे की यह दास्तान साबित करती है कि जब किसी अभिनेता का निजी स्वैग और किरदार का तेवर एक साथ मिल जाते हैं, तो वो डायलॉग दशकों बाद भी सिनेमा के इतिहास में गूंजता रहता है। आज भी जब 80 के दशक के सबसे कड़क और क्लासिक वन लाइनर्स की बात होती है, तो मरते दम तक का ये सीन हर एक्शन प्रेमी के दिल में ताजा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन की शूटिंग के दौरान जब राजकुमार साहब ने अपनी पहली ही टेक में ये डायलॉग बोला था, तो डायरेक्टर मेहुल कुमार ने कट बोलने के बजाय तालियां क्यों बजाना शुरू कर दिया था? और कैसे इस फिल्म की भारी सफलता के बाद ही मेहुल कुमार और राजकुमार की जोड़ी ने आगे चलकर तिरंगा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी? अगर आप मरते दम तक और राजकुमार साहब के इस अमर सफर से जुड़ा अगला सबसे कड़क सच जानना चाहते हैं,